Go bag. Happy learning. कछुआ और खरगोश आखिरी दौड़ भाग 3। रुद्रवन में जंगल के सब जानवर इकट्ठा थे। जंगल में सब कुछ सामान्य था। पक्षी चहचहा रहे थे, जानवर खेल रहे थे। तभी खरगोश कछुए के पास आया। कछुए भाई, पिछली बार मैंने बहुत घमंड किया था और हार भी गया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दोस्त, अपनी गलती मान लेना ही असली जीत है। अब से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों की बातें सुनकर सारे जानवर तालियां बजाने लगे। उसी समय हाथी आया और जोर से बोला, सुनो सुनो, शेर राजा ने जंगल में एक सभा बुलाई है। सभी जानवरों को कल याद से सभा में आना है। फिर क्या था, अगले दिन सब जानवर सभा में इकट्ठा हो गए। सुनो सब, पास के जंगल राघव वन में हमारे मित्र शेर को तुरंत एक संदेश भेजना है। ये बहुत जरूरी है। संदेश को जल्दी ही भेजना है। अब मुझे बताओ, तुम में से कौन जाएगा? सभी जानवर सुनकर चौंक गए और इधर उधर देखने लगे और बारी बारी से बहाने बनाने लगे। महाराज, मैं तो बहुत बड़ा और भारी हूँ, इतनी दूर नहीं जा सकता। महाराज, मुझे तो ऊंचाई पर चढ़ना अच्छा लगता है, पर इतनी लंबी दौड़ मुझसे नहीं होगी। मेरे पास और काम है महाराज, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं उड़ तो सकता हूँ महाराज, पर इतना बड़ा संदेश ले जाना मेरे लिए मुश्किल भरा होगा। महाराज, मैं भी बड़ा हूँ, मैं ये संदेश इतनी जल्दी कैसे ले जा सकता हूँ? सभा में सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। ये सुनकर कछुआ और खरगोश आगे आए। महाराज, मैं जा सकता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है कछुए, लेकिन ये संदेश बहुत जरूरी है। काम तुरंत चाहिए और तुम थोड़ा धीरे चलते हो। मैं जाऊंगा महाराज, मैं तेज दौड़ता हूँ। तुम तेज हो खरगोश, पर रास्ते में नदियां और पहाड़ है, तुम बीच में फंस सकते हो। तो क्यों ना हम दोनों साथ चलें? तुम दोनों कैसे? महाराज, या आप हम पर छोड़ दीजिए। हम दोनों मिलकर और एक दूसरे की मदद करके ये काम जरूर पूरा करेंगे। शेर राजा गर्व से सिर हिलाता है और बोलता है, ठीक है, कल सुबह तुम दोनों निकल जाओ और सफल होकर लौटो। अगले दिन सुबह कछुआ और खरगोश संदेश लेकर निकल पड़े। सारे जानवर उन्हें शुभकामनाएं देने आए। दोस्तों, शुभकामनाएं, जल्दी लौट आना। तुम दोनों पर हमें गर्व है। खरगोश दौड़ना शुरू करता है और कछुआ भी उसके साथ साथ तेज दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। आगे जाकर कछुए को धीमा चलते देख खरगोश कछुए से बोलता है, कछुए भाई, अभी रास्ता लंबा है और हमें संदेश जल्दी पहुंचाना है, तो क्यों ना तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, फिर मैं तेजी से दौड़ूंगा और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है खरगोश भाई। फिर कछुआ खरगोश की पीठ पर बैठ जाता है और खरगोश तेजी से दौड़ लगाता है और दोनों आगे पहुंचते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें तेज बहती नदी मिली। खरगोश वहां पहुंचकर रुक गया और घबरा गया। अरे, मैंने सोचा ही नहीं था कि नदी इतनी बड़ी होगी। अब क्या करें? अब मेरी बारी है दोस्त, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तैरकर नदी पार करवा दूंगा। कछुआ खरगोश को पीठ पर बिठाकर नदी पार करता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। आगे एक ऊंचा पहाड़ आया। उफ, ये चढ़ाई तो बहुत कठिन है। चिंता मत करो, अब हम दोनों को ही चलना होगा ताकि कोई एक ज्यादा ना थके। हम दोनों धीरे धीरे चलते हैं, हम मिलकर चढ़ जाएंगे। दोनों ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे पहाड़ पार कर लिया। आखिरकार दोनों पास के जंगल राघव वन में पहुंच ही गए। वहां दूसरा शेर राजा उनका इंतजार कर रहा था। शाबाश, तुम दोनों ने ये संदेश समय पर पहुंचा दिया। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि असली ताकत अकेले में नहीं बल्कि दोस्ती और भरोसे में है। अब तुम दोनों लौट सकते हो।
दोनों लौटकर अपने जंगल रुद्रवन में आए। सब जानवर खुशी से चिल्लाए, दोनों जीत गए, दोनों जीत गए। आज कछुए और खरगोश ने हम सबको सिखाया है कि मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। इस तरह कछुआ और खरगोश न सिर्फ अच्छे दोस्त बने, बल्कि पूरे जंगल के हीरो भी बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती और सहयोग से बड़ी चुनौती जीती जा सकती है। चलो बच्चों, आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी नई जगह पर न्यू एडवेंचर के साथ। और हाँ बच्चों, आप सभी हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।